भारतीय सीनियर लिविंग हाउसिंग सेक्टर 2030 तक बेहद तेज 300% से अधिक की ग्रोथ के साथ 7.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर 64,500 करोड़ रुपए के पार होगा। JLL-ASLI रिपोर्ट। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीनियर सिटीजन्स की आबादी रहती है, जिसके 2024 में 156.7 मिलियन के बढ़कर 2050 तक 346.0 मिलियन तक पहुंच जाने की उम्मीद है। मौजूदा 1.3% मार्केट पर पहुंच होना सीनियर लिविंग स्टॉक में संभावित मांग में बांटकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 6% से अधिक जैसे अधिक विकसित मार्केट्स की तुलना में काफ़ी बड़ी संभावनाएं होना दर्शाता है, जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। सीनियर लिविंग हाउसिंग सुविधाओं के लिए अनुमानित टारगेट मार्केट 2024 में 1.57 मिलियन घरों से बढ़कर 2030 तक 2.27 मिलियन हो जाने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में एक प्रोग्राम के माध्यम से बताया गया कि भारत की सीनियर यानी बुजुर्गों के आबादी से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के रूप में माना गया है, तेजी से बढ़ रही है और सीनियर लिविंग हाउसिंग के लिए एक बड़ा बाजार भी तैयार कर रही है। एक अनुमान के अनुसार साल 2024 में सीनियर सिटीजन की आबादी 156.7 मिलियन से बढ़कर 2050 तक 346 मिलियन तक दुगनी से अधिक हो जाएगी। बुजुर्गों की आबादी में आ रहा है यह बदलाव भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादी का घर बना देगा, जो कई बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ साथ कई सारे नए अवसर भी पैदा करेगा। इन अवसरों में सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज के इस तेजी से बढ़ते हुए वर्ग के लिए बेहतर सुविधाओं को जुटाया जाए, ताकि उनकी जिंदगी में बेहतरीन बनी रहे और वे बढ़ती उम्र के साथ एक बेहतर जिंदगी भी जी सके। इसी सबको देखते हुए एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इंडिया ASLI एक लैंडमार्क इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है, जो भारत को तेजी से उभरते सीनियर केयर सेक्टर को नया रूप दे सकता है, जिसे अक्सर सिल्वर इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। 6.2024 को बेंगलोर में होने वाला 5वां ASLI एजिंग फेस्ट इस महत्वपूर्ण सवाल के उत्तर खोजने का प्रयास करेगा कि क्या भारत का सीनियर केयर सेक्टर तेजी से उड़ान भरने के लिए तैयार है। सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों जैसी कमजोरी आबादी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें न केवल शारीरिक सुरक्षा बल्कि वित्तीय सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव और मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना भी शामिल है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकारी एजेंसियां, पुलिस विभागों और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत में वृद्ध आबादी और सहायता देखभाल घरों की बढ़ती मांग के कारण वरिष्ठ नागरिकों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अटल अभ्युदय योजना अव्यय जैसी पहल शुरू की है। इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय और स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना जैसे कार्यक्रम शामिल है। क्या सूचनाएं रहेंगी इस फेस्ट में? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? इस बार अगर बात किया जाए 2024 में जो असली एजेंसी का फेस्ट जो हो रहा है, उसमें अगर बात कर लिया जाए सीनियर सिटीजन को लेकर क्या आने वाले वक्त की जो है सुविधाएं दी जाएंगी और क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, सीनियर लिविंग जो है, सीनियर केयर, ये पूरा एक सेगमेंट है जिसमें इंडिपेंडेंट जो है, जो 60 हो गया लेकिन इंडिपेंडेंट है, उसको लेके 80-85 मतलब जिसको एवरी डे हर टाइम एक सपोर्ट चाहिए, ये पूरा जो कंटिन्यूम जो हम बोलते हैं, वो कंटिन्यूम में जो सपोर्ट करने के लिए उसका जो ग्रोथ है वो होने के लिए जो होना चाहिए वो हम असली की तरफ से और हम जो JLL जो उनका पार्टनर है, रिसर्च पार्टनर है, ये हम रिसर्च कर रहे हैं। इसमें क्या सबसे अच्छा हो सकता है कि ये जो सेगमेंट है, जो बहुत ही छोटी सेगमेंट है, ये कैसे बढ़े। अभी जो पेनिट्रेशन है वो 1.3% है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 में ये 2.5% पेनिट्रेशन होगा। लेकिन आप अगर ग्लोबली देखोगे, आज के दिन 6-7% है उसका पेनिट्रेशन। तो इसका मतलब है कि एक है फिनेंशियल सपोर्ट, वो चाहिए, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए मार्केट में, जिसके हिसाब से वो सीनियर सिटीजन्स
वो खरीद सकते हैं, वो रह सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मकान बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशंस है, ये जो ओपेक्स हम बोलते हैं ना, ऑपरेशंस कॉस्ट, उसको कैसे अफोर्डेबल बनाएं। क्योंकि एक बार बना दिया, वो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद रेगुलर, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए रेगुलर एक मेडिकल, हेल्थ केयर, ये सब चाहिए। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशंस कॉस्ट जो हम ओपेक्स बोलते हैं, उसको कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि वो रिड्यूस करेंगे तो ही मेरे ख्याल से ये पेनिट्रेशन बढ़ेगा और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा। और इसका क्या होगा कि ये जो सीनियर सिटीज़न, जो सीनियर केयर एंटायर जो कंटिन्यूम है, ये अफोर्डेबल हो पाएगा। लेकिन इसमें 2-4 साल 5 साल का बात नहीं है, ये मिनिमम ऑफ 10-15 ईयर्स का एक हॉराइजन लेके मैं चल रहा हूँ। तो असली एसोसिएशन सीनियर लिविंग इंडिया सीनियर केयर के लिए काम करता है, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारा मकसद है कि हम सेक्टर को ठीक से डेवलप कर पाएँ, तो जो पॉलिसीज़ चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, गवर्नमेंट से काम करें, एडवोकेसी करें। जैसे हरियाणा ने अभी निकाली एक पॉलिसी सीनियर लिविंग की, हमने उनके साथ काम किया उसके लिए। महाराष्ट्र रेरा ने निकाले मिनिमम गाइडलाइंस, उसमें हमने इनपुट्स दिए। दूसरा हमारा मकसद है कि जितने सारे प्लेयर्स हैं उनको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, क्या क्या इंटरनेशनल वर्ल्ड में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, ताकि सेक्टर को ठीक से डेवलप कर पाएँ। और हम ये एनुअल इवेंट इसलिए करते हैं कि सब इकट्ठे आ जाएं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो, इन्वेस्टर्स हों, ताकि आगे जाके हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छे से व्यवस्था का अवलोकन किया जा सके। सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें क्या एज? 55 प्लस। 55 प्लस जी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।